कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि आप अपने गोल को इस तरह से फॉलो करिए कि वो आपकी आंखों से ओझल ओझल मतलब डिसअपियर ना होने पाए, ठीक है। तो और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बोला गया है ना कि मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। और भाई एक रिक्वेस्ट मेरी तुम लोगों से, एक एडवाइस तुम लोगों से जरूर है कि उस टाइम अपने मोजे जरूर साफ रखना। पता चले कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए, तुम्हारे मोजे बदबूदार होंगे तो वो सूंघ के वहीं मर जाएगी, दम तोड़ देगी अपना घुट घुट करके। तो इसके लिए अपने मोजे साफ सुथरे रखना ताकि जो है क्या हो, सफलता तुम्हारा पग चूमने आए। अब पग इसका मतलब ये नहीं, मोजा मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब आपको अपना चारित्र इतना खुशबूदार रखना है, ठीक है। इस तरह से रखना है कि आपके ऊपर सामने वाला एक उंगली भी ना उठा सके। सपोज दैट आप इतना बड़ा एक बोर्ड देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि ये कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ तो तुम भूलोगे है नहीं, सच्चा हम खुद ही मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए हम भूल गए कि हमने एक कुछ भी, ये पूरा हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक। खुद से सोचो ये तुमको क्या दिख रहा है, खुद से दिमाग लगाओ और बताओ क्या दिख रहा है। एक ब्लैक डॉट, ठीक है। आपने क्या नोटिस किया, देयर इज अ ब्लैक डॉट इन अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपको इतना बड़ा एक खाली बोर्ड नहीं दिखा, आपने क्या देखा, केवल एक ब्लैक डॉट देखा। बेटा यही दुनिया है, ठीक है। आपके ऊपर एक हल्का सा दाग लगा होगा, दुनिया सबसे पहले उसे नोटिस करेगी। वो ये नहीं देखेगी आपने पूरी लाइफ में कितने अच्छे काम किए हैं, वो केवल ये चीज नोटिस करती है कि आपके पास एक दाग लगा है। और नेशन वांट्स ओनली अ मिस्टेक फ्रॉम यू, और एक मिस्टेक मिल गई तुरंत उसने तुम्हारा गेम खल्लास करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये था तुम्हारे लिए आज का गूढ़ ज्ञान। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के जो चैप्टर है, हम उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं उसकी। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है। अब हमें इसमें क्या क्या चीजें और पढ़ने के लिए रह गई हैं उसको हम देखते हैं, और फिर इस चैप्टर को हम एक दो लेक्चर्स में और खत्म कर देंगे। फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की तरफ चलेंगे। सो बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सहेल एंड इनहेल, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेल एंड एक्सहेल। फिर हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसी होती हैं। आज हमको बेसिकली क्या पढ़ना है सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होने वाला है उसको समझते हैं। हमने आपको बताया था कि एक पार्ट होता है हमारे पास दैट इज योर एल्वियोलाई। ये क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। आगे बात समझ में, एल्वियोलाई के पास मैंने बनाई थी एक ब्लड कैपिलरी, याद हो अगर तो, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, ब्लड कैपिलरी थी, ठीक। ये क्या थी, ब्लड कैपिलरी थी। आगे बात समझ में, आपको ये बताया था मैंने कि इस तरफ से कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और इस तरफ से कैसा ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, ठीक। ये बताया था। फिर आपको बताया था यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होगी इसलिए ऑक्सीजन पे पड़ने वाला प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और CO2 का क्या होगा, कम होगा। इधर क्या हो रहा है, इधर CO2 का प्रेशर ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। सेम चीज इधर आ जाओगे, इधर तो यानी कि अब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया और CO2 का लेवल कम हो गया। ये जो मैंने सारे गैसेस के आगे P लगा दिया है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस पर्टिकुलर गैस पे लगने वाला प्रेशर ही हम क्या बोलते हैं, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो क्या हो रहा है कि जहां पर ज्यादा है, ठीक, अभी ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है एल्वियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, और जब ये इधर आएगी तो यानी कि ऑक्सीजन
इसमें आ जाएगा, और CO2 जो थी इसमें, CO2 थी वो किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, उधर की तरफ चली जाएगी। और तो हमारे पास क्या चीज हो जाएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और CO2 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही ब्लड कैपिलरी जाएगी बेटा हमारे टिश्यू के पास। ये कहाँ जाएगी, हमारे टिश्यूज के पास जाएगी। कैसे जाएगी आइए देख लेते हैं। इधर समझ लेते हैं, चलो। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी, अब ये कैसा ब्लड था हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ कैसा जाएगा, अब डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। कैसे समझते हैं, ये पाव नहीं बनाया है, ये मैंने टिश्यूज बनाए हैं। क्या है ये, टिश्यूज। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, और CO2 का कैसा है, कम है। लेकिन ये जो टिश्यूज है इन्होंने पूरे टाइम काम किया है, ऑक्सीजन एनर्जी खर्च कर दी है अपनी, इसलिए क्या होगा, ये क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा है ब्लड कैपिलरी, तो एक काम करो, मुझे अपना ऑक्सीजन दे दो और मेरे से CO2 ले जाओ। इनके पास क्या थी, CO2 ज्यादा थी, तो इन्होंने अपनी CO2 दे दी ब्लड कैपिलरी को, और ब्लड कैपिलरी से क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, और ये कहां पर पहुंच गए, फिर हमारे पास जो ब्लड था, अब बोल रहे हैं ब्लड ने बिल्कुल खुशी खुशी दे दिया, बोले मेरा तो काम ही यही है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे ऑक्सीजन ले लो, मेरे पास बहुत, अभी एल्वियोलाई के पास बहुत मिल जाएगा मुझे, मैं फिर एल्वियोलाई के पास जा करके ऑक्सीजन की भीख मांग लूंगा, तो मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये ब्लड फिर से कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से कम हो गया और यहाँ पर CO2 फिर से ज्यादा हो गई। ठीक, अब ये जो टिश्यूज है ये क्या करेंगे, अपना अपना फंक्शन करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर से पूरी प्रोसेस ये हो जाएगी इस तरह से। तो बेसिकली यही है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो क्या करेगा, अपने से कम वाले में ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, कम वाले में ट्रांसफर कर देगा। देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट डिफ्यूजन। कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे जरा डिफ्यूजन के बारे में बताओ, और मुझे जरा एक डेफिनेशन और देना ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस। ठीक है, आई वांट 2 डेफिनेशन फ्रॉम यू ऑल गाइस। ठीक है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों की पर्टिकुलर डेफिनेशन मुझे तुमसे चाहिए, और इसका आंसर मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिफ्यूजन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑस्मोसिस। ओके, सो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस होगी, जहां पर हायर कंसंट्रेशन है, हायर प्रेशर है, वहां से वो किसकी तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन के पास ज्यादा यहाँ एल्वियोलाई में था, तो एल्वियोलाई से किधर चला गया, ब्लड में चला गया। फिर ब्लड के पास ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ब्लड ने किसको ट्रांसफर कर दिया, टिश्यूज को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा, टिश्यूज को ट्रांसफर कर दिया। तो ये था एक हमारे पास एक एक्सचेंज ऑफ गैस का पूरा सिनेरियो कि व्हाट विल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन हियर। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब हमको ये देखना है कि कहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, वो भी हमको देखना है। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। अब जरा हम थोड़ी सी अपनी ब्लड कैपिलरी बनाते हैं। ये क्या था हमारे पास, एल्वियोलाई था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हम बनाते हैं एक ब्लड कैपिलरी। चलिए अब देखते हैं कहां पे ऑक्सीजन का और कहां पे किसका क्या चीज होने वाली है। ये क्या है हमारे पास, टिश्यू है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। सो एज हमने अभी सांस ली है,
तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg। कितना है 104 mmHg। ठीक है, Hg यानी कि क्या है, Hg का मतलब क्या है, मरकरी है। क्या है, मरकरी है। ठीक है, mm यानी एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 104 mmHg। और CO2 कितनी होगी, फिर CO2 हो जाएगी हमारे पास 40 mmHg। कितनी हो जाएगी 40 mmHg। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये रहेगा। अब समझिए क्या हुआ, यहां पर ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर था। आप समझिए यहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा पार्शियल प्रेशर और CO2 का कितना होगा पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40 और CO2 का हो जाएगा 45। ठीक है, बाकी वही सब चीज जो है यूनिट वैसे लिख लीजिएगा। अब जब यहां पर ये ब्लड फ्लो हुआ तब ऑक्सीजन जो होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक, ऑक्सीजन किधर आ गई, इधर। और यहां से CO2 किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यानी कि इस तरफ ब्लड कैसा हो जाने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यहां पर अब कौन सी चीज आ जाएगी, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको बोल देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होने वाला है 95 to 98 और CO2 का हो जाएगा 40 mmHg। आ गई बात समझ में। ठीक, 95 to 98 और फिर क्या हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा 40 mmHg। अब एक चीज बता दें, यहीं पर बीच में जुड़े हुए हैं हमारे हार्ट भाई साहब। कौन जुड़े हैं, हार्ट जुड़े हैं। चलिए इसको जरा बना करके जोड़ देते हैं ढंग से इनको। ये कौन है, हमारे प्रिय हार्ट, HEART। ठीक है, ये कौन है, हार्ट है। ठीक, चलिए अब ये हुआ कि ये इस तरह से हम इसका डायग्राम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेते हैं। ये देखिए, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास पहुंच गया, हार्ट के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, हार्ट के पास पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, हार्ट फिर से इस ब्लड को किसके पास भेजने वाला है, टिश्यू के पास भेजने वाला है। किसके पास भेजने वाला है, टिश्यू के पास भेजने वाला है। अब यहां पर ये सेम चीज इतनी रहेगी। अब जैसे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितनी थी, 95 थी। तो यानी कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन किधर जाएगा, टिश्यूज में जाएगा और CO2 किधर आएगा, टिश्यूज से इधर की तरफ आने वाला है। तो अब यहाँ पर थोड़ा कहानी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कहानी में चेंज क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया 45 mmHg। ये हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आया क्लियर। अब फिर ये फिर से किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट क्या करेगा, इसको लंग्स के पास भेजेगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, ये हमारा हार्ट है। इस तरफ हम बना देते हैं, हमारे पास है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और इस तरफ है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। चलिए
पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कहां से क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं? अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या कर रही हैं? हार्ट से दूर ले जा रही हैं। और कहां ले जा रही हैं? टुवर्ड्स लंग्स। अब यहां पे ध्यान से समझना, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि ये वाली आर्टरी जो है ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी है। और बाकी ये जो टिश्यूज से आ रही हैं ये सब कैसी है तुम्हारी? ये वेन्स है, नॉर्मल वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन एक, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी की बात करी, बेसिकली आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम कहानी इधर है, pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood, that carries oxygenated blood, that carries oxygenated blood। and ये क्या कर रही हैं? ये किसकी तरफ ले जा रही हैं? towards heart। ये ब्लड कहां ले जा रही है? हार्ट की तरफ ले जा रही हैं, अवे फ्रॉम लंग्स। किस लिए ले जा रही है हार्ट के पास? फॉर पंपिंग इनटू द होल बॉडी। तो यानी कि ये वाली जो वेन है ये कैसी वेन है? आपकी पल्मोनरी वेन है। लंग्स से जो लेकर के जा रही है हार्ट में ब्लड वो है पल्मोनरी वेन, दैट इज अवे फ्रॉम लंग्स। ठीक, एंड टुवर्ड्स द हार्ट। आगे बात समझ में? इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, हटे जा रहे हैं स्क्रीन से कि सर स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि उसको बहुत लेंदी है, उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे बात करते हैं अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में। दो प्रकार की गैसेस का हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे आती है हीमोग्लोबिन। अरे यार हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी अगर हम देख रहे हैं, सपोज दैट वी हैव 100%, क्या है? 100% ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? 97% अलग उससे होगा और 3% अलग उस तरह से होगा। ठीक है, 97% और 3%। देखो 3% तो हो रहा है बेटा प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। बचा हुआ है जो 90% है, ये होता है बेटा आपकी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको हम बहुत ही अच्छे शब्दों में बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मिस्टर हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है इनकी कुछ एफिनिटी होती है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कैसे? दल बदलू टाइप के हैं। कैसे हैं? ठीक, सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और फिर ये देखो, यानी कि ऑक्सीजन के प्रति इनकी जो मनोभावना है वो बहुत कम है। ठीक है, एफिनिटी है ये, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। होता ये है कि इनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन इनको शादी के दौरान पसंद आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इनको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देते हैं। इनका नेचर थोड़ा सा रसिया टाइप का है। रसिया यानी समझ रहे हो, जो आजकल जो है हर चलते फिरते लोगों पे लाइन मारना शुरू कर देता है। सो बेसिकली ये थोड़ा सा रसिया टाइप का है मिस्टर हीमोग्लोबिन, कि इनको शादी इनकी हुई है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बट अगर इनके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड को लाके खड़ा कर दो तो ये क्या करेंगे? तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड भी जाए भाड़ में, मेरे को तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत प्रेम है। ठीक है, तो ये चीज होती है।
और हीमोग्लोबिन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या होता है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। आगे बात समझ में, ठीक। और कुछ बचा, हाँ एक चीज और बता दें, ये किसमें होगा, ये प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसीज में। किसमें होता है, आरबीसीज में होता है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होने वाला है उसका सिनेरियो, ठीक। इसमें और कोई चीज बची, आरबीसी को हम बोलते हैं बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ ब्लड। इट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ ब्लड। आ गई बात समझ में। तो चलिए ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होने वाली है। अब हमको पढ़ना है कि भाई CO2 किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। कौन सी गैस, CO2 किस तरह से ट्रांसपोर्ट होने वाली है। इसके भी तीन मेथड है इसके। अब जैसे अभी ऑक्सीजन के कितने थे, 2 थे, इसके 3 मेथड है। कौन कौन से, सबसे पहले आता है 27%, ठीक है। कितना कितना, सॉरी 23% आएगा। सबसे पहले आता है 23%, फिर आता है हमारे पास 7% और फिर आता है हमारे पास 70%। बेसिकली कई बार हम इसको कंबाइन होकर के 77% भी लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है CO2 के साथ बॉन्ड बना करके ये क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक चीज मैंने आपको उधर नहीं बताई, जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ पेयर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन पेयर कर लेता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब इसके साथ कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर लेगा, तो हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 23% किसके साथ रिएक्ट करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा। बचा हुआ 100% जो 100% में से 7% जो होगा वो किसके साथ क्या करेगा, वो हो जाएगा डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। किसमें डिसॉल्व हो जाएगी गैस, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। अब बच गया ये जो 70% है, ये हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। आगे बात समझ में, ठीक। ये कैसे होता है ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में पूरी इसकी मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन इज नॉट ओनली अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट बट इट आल्सो हेल्पफुल इन बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर में भी हेल्प करता है, वो कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैड लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. So, if as expected in further class, we will move towards the transport of gases with whole mechanism, and it is a very interesting mechanism ki how our gases in our body is transported all day. ठीक है, then we will move forward about the Haldane effect and some dissociated curves also, and we will also learn that when we are in our higher altitude like in mountains, hills, so why we feel suffocation and why we feel some up downs in breathing as well. So ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और साथ में हम पढ़ने वाले हैं कुछ disorders also related to the respiratory system, and we will try our best to complete the whole chapter in the next lecture. So be with us. Do not forget to like, share and subscribe the Divine Word of Education. I am your mentor Karthik Shukla. Thank you so much.